नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। दुमका में एक जगह है गोपी कांदर। गोपी कांदर के तहत एक जगह आती है जिसका नाम है अहरी चुआ। अब जब आप अहरी चुआ जाएंगे तो आपको इधर उधर हर जगह पत्थर लदगे बिल्कुल ट्रक नजर आएंगे। असल में होता क्या है कि इस जगह पर कई पत्थर के खदान और कई क्रशर हैं। इनमें से कई खदान और क्रशर तो अवैध हैं। अब यहां कई बार हादसे हो जाते हैं, पर सब लोग इन हादसों पर आंखें बंद किए बैठे हैं। जानते हैं क्यों? शायद ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि हर किसी ने इस पर आंखें बंद क्यों कर रखी है। अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी है तो 29 मई की, लेकिन ये कहानी आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, खास करके दुमका के लोगों के लिए, कि दुमका में क्या क्या होता है ये उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के बाद हम आगे की बात करते हैं। दिखाइए रिपोर्ट। पोकलेन चालक गोविंदो पाल का है। इस तस्वीर को ब्लर करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक पत्थर खदान में पत्थर के नीचे ही दबने से गोविंदो पाल की मौत हो गई। गोविंदो पोकलेन चलाया करता था, लेकिन गोविंदो पाल अकेला नहीं मरा। गोविंदो पाल के साथ साथ नियम मरा, कायदा मरा, कानून मरा, मजबूरी मरी। अब पूरी घटना की क्रोनोलॉजी समझिए। गोपी कांदर के हरी चुआ में कई पत्थर खदान हैं। वहीं एक पत्थर खदान मंटू भगत का भी है। इस खदान में पोकलेन से गोविंदो पाल पत्थर तोड़ा करता था। अचानक उन्हीं में से एक पत्थर के नीचे गोविंदो पाल दब गया। गोविंदो तड़पता रहा, लेकिन खदान संचालकों ने उसे नहीं निकाला। यह घटना 29 मई को हुई थी। वहीं फंसे फंसे गोविंदो की मौत हो गई। मरने के बाद प्रशासन की मदद से गोविंदो का शव निकाला गया, लेकिन पुलिस ने गोविंदो के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया। इसका कारण पुलिस ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को शव नहीं सौंपा, और पुलिस ने मान लिया कि शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं किया। इसके पीछे पुलिस ने कारण बताया कि खदान संचालक और पीड़ित परिवार के बीच सब मैनेज हो गया था। पुलिस का यह भी कहना है कि परिजनों ने लिखित शिकायत नहीं दी। बताया जा रहा है कि परिजनों और खदान संचालकों के बीच 11 लाख में बात तय हुई थी। तो कुल मिलाकर गोविंदो की मौत पर 11 लाख का पर्दा डाल दिया गया। तो ये थी पूरी घटना। खैर, अब समझिए कि ऐसा हादसा हुआ क्यों और इस तरह के हादसे होते क्यों हैं। इस इलाके में कई अवैध पत्थर खदान और क्रशर संचालित हो रहे हैं। जब पुराने खदानों से पत्थर माफिया पत्थर निकालते हैं तो कई पत्थरों में क्रैक आ जाता है और वही पत्थर बोल्डर बनकर गिरते हैं, जिनसे हादसा हो जाता है। हर किसी को पता है कि हादसा होता है, लेकिन पुलिस, प्रशासन और नेता सब अवैध खदानों पर चुप हैं। सब चुप क्यों हैं, यह आप सोचिए, समझिए और तय कीजिए। दुमका के गोपी कांदर से न्यूज 11 भारत के लिए निजामुद्दीन की रिपोर्ट। सहयोगी निजामुद्दीन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन भाई, सबसे पहले तो बाकी बातें होती रहेंगी। 11 लाख में ये सौदा तय हुआ। 29 मई को ये हादसा होता है। न पोस्टमार्टम होता है, न कोई FIR दर्ज होती है। सब कुछ नॉर्मल नजर आता है वहां पर। तो क्या आप जो परिजनों को 11 लाख रुपए खदान संचालकों की तरफ से दिए गए या वो भी नहीं मिले? सबसे पहली बात हम यही जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। निजामुद्दीन जैसे सर जानकारी हमें मिली थी कि उन लोगों को 11 लाख में बात ये तय हुई थी, लेकिन ऐसे तो बोला गया कि पैसा दे दिया गया है, लेकिन उसके सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है कि एक्चुअली में उसको पैसा मिला है कि नहीं मिला। कोई बोलता कि चेक दिया गया है, क्योंकि जो जिसका आदमी का जो परिजन है वो लोग भी खुल के इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं कि हकीकत में क्या है, सही है या गलत है, या ऐसे तो बात। अच्छा, थाना प्रभारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि क्यों उन्होंने FIR दर्ज नहीं की और पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? सिर्फ ये कारण कह देना कि हाँ परिजन नहीं चाहते थे, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है।
जी बिल्कुल, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की हम्म। तो थाना प्रभारी ने बताया कि बिल्कुल हम वहाँ पर गए, हम्म। खदान पे गए और वहाँ पर देखे, सारा चीजें मैनेज किए और उठाए। लेकिन बात रही कि जब हमने कोशिश की कि शाम तक कोशिश की उस दिन कि कम से कम कोई लिखित आवेदन हमें मिल जाए ताकि हम आगे कार्रवाई कर सकें, तो परिजनों ने किसी तरह का भी कोई लिखित हमें नहीं दिया और साथ में ही पोस्टमार्टम करने से भी साफ मना कर दिया। और इस हिसाब से हम लोग मजबूर हैं कि अब अपने तरफ से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उसने बताया कि किसी तरह का कोई केस नहीं हो पाया। अच्छा, खदान संचालकों की तरफ से क्या कुछ बयान आया, कुछ उन्होंने कहा, कोई आपने बात करने की कोशिश की, कुछ कहने की उन्होंने, या फिर मीडिया से वो दूर दूर ही रह रहे हैं? नहीं, वो लोग तो ऐसे मीडिया से दूर ही रहे, क्योंकि उन लोगों से जब हम लोग उधर गए तो पहले जब हादसा यहाँ पर हुआ था और हादसा होने के बाद जैसे हम लोग पता चला तो वो लोग वहाँ थे ही नहीं, वहाँ से चले गए थे और बाद में भी उन लोगों से बात नहीं हो पाई, बात करने की कोशिश की गई तो। अच्छा, निजामुद्दीन, चूंकि आप तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक सवाल शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूं, चूंकि मैं कभी दुमका आया नहीं हूं। आहरी चुआ के बारे में जो मुझे जानकारी मिली बातचीत करने से कि वहां पर सैकड़ों ऐसे खदानें, क्रशर हैं जो कि अवैध हैं। अक्सर वहां पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई हादसा उन खदानों से बाहर आ जाए। जी बिल्कुल, ये जहाँ तक हम लोगों को पता है कि कुछ खदान ऐसे हैं जिनके हैं कागज पत्र हैं और बहुत सारे खदान ऐसे हैं, अगर जांच कराया जाए तो बहुत सारा खदान या फिर क्रेशर ऐसे हैं जो नियम को ताक में रख के वो लोग काम करते हैं, यानी उसका फॉलो नहीं करते हैं। और इस तरह से अगर जांच सही में जांच किया जाए तो बहुत सारे खदान जो है अवैध पाए जाएंगे। मगर सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर जांच करे तो करेगा कौन, क्योंकि ऊपर से नीचे जो भी वहाँ हो रहा है सारे चीज मैनेज पे चलता है। अगर मैनेज नहीं होता तो किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी या किसी से अगर बाइट लेने हम लोग जाते हैं तो वो लोग पहली बात तो साफ बाइट देने से मना करते हैं। अच्छा। और ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे 10-15 दिन पहले की एक बात है कि वहाँ पर बिजली के करंट लगने से भी एक मजदूर की मौत हो गई थी। उसको भी कुछ पैसा देने की बात हुआ था, लेकिन जैसे जानकारी हमें है कि 20-25 हजार दे के उसको सल्टा लिया गया, जबकि 1-1.5 लाख रुपया देने की बात कही गई थी। और अब जब चूंकि ये लोग 11 लाख का जब मामला आया तब वो लोग भी दोबारा मांग कर रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है, यहाँ पे इस खदान पे लगभग पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन चूंकि उन लोगों का एक धाक है, एक अपना पहुंच है, पैसे है, और इसके बल पर वो लोग केस को कहीं भी नहीं जाने देते, ना पोस्टमार्टम होने देता है, ना उसका कहीं पे एफआईआर होता है। तो ये आप मैंने कह सकते हैं कि पैसे के बल पर कुछ भी कर सकता है वो लोग। निजामुद्दीन भाई, जहां तक मेरी जानकारी कहती है, मैं तो समझता हूं कि भाई पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज होती है। अगर किसी भी तरीके से ये हादसा होता है, ऐसे हादसों में एक एफआईआर तो दर्ज होना बनता है, एक यूडी एफआईआर जिसे हम कहते हैं, एक एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। पोस्टमार्टम के लिए सिर्फ इस आधार पर कि भाई आप जो हैं, आपकी तरफ से मना कर दिया जा रहा है कि हाँ पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ इस आधार पर पोस्टमार्टम से तो मना नहीं कर सकते। क्या थाना प्रभारी जो हैं इस पर कुछ कह रहे हैं या उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है? बिल्कुल नहीं, इस तरह से तो कोई बात वो नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो कहना था कि हमारे पास कोई लिखित आवेदन अगर नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि घर वाले, परिजन वाले कोई लिखित दे और उस आधार पे हम कोई केस करें। मगर सवाल पैदा होता है जब उसका जो गार्जियन है, जो परिजन है, वो खुद सामने आके कोई लिखित नहीं दे रहे हैं, तो इस हिसाब से हम असहाय हो जाते हैं और किसी तरह की जो है उस पर केस दर्ज नहीं कर पाते। हालांकि इस तरह से अगर कोई केस दर्ज नहीं होगा खदान मालिक के ऊपर तो इस तरह तो घटना घटती ही जाएगी, क्योंकि जो प्रशासन का, जो कानून का जो डर है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इस हिसाब से अगर कानून का हाथ पैसे वाले और पहुंच वाले तक पहुंच जाए तो हमको लगता है कि जो घटनाएं हो रही है वो घटनाएं नहीं होगी। क्योंकि जैसे पता चला कि जब पॉपुलर ड्राइवर के ऊपर पत्थर गिरा था तो उस वक्त आधे 1 घंटे तक उसको किसी ने नहीं छुआ। अगर उसको छुआ होता, उसको बचाने की कोशिश की जा रही होती तो शायद वो बच जाता। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे राज क्या है कि अगर वो आदमी जिसका जो कुछ हुआ है, टूट गया है, फ्रैक्चर हुआ, अगर उसको बचा लेता खदान वाले के जो मालिक है उसका,
तो उससे क्या होगा कि उसकी जो भी खर्च आएगी या भी वो जितने दिन तक रहेंगे उसका खर्चा पूरा बेयर करना पड़ता है। तो खदान मालिक को लगता है हम उतना खर्च क्यों करें आखिर उसके पीछे, अगर वो बच जाता है तो उसके पीछे हमको उसको देना पड़ेगा हर माह में हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना उसको मरने दें और उसके बाद में उसको एक मुश्त ही दे के उसको हम निपटा लें। ये कभी कभी ऐसा होता है कि बोला तो बहुत ज्यादा है इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन जब मामला शांत होता है उतना ही पैसा उसको नहीं मिल पाता, ऐसा भी होता है। चलिए निजामुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और शुक्रिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आज एक ऐसे मुद्दे को छू रहे हैं जिस मुद्दे से परहेज किया जाता है। आपको अमूमन ऐसी खबरें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई एक शख्स जो है वो इंतजार करते करते और वो मर जाता है। आप सोचिए कि एक खदान है, पत्थर की खदान है, पोकलेन से वो शख्स पत्थर तोड़ रहा होता है, वो पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, वो वहां पर घायल पड़ा हुआ रहता है। घायल पड़ने के बाद उम्मीद ये होती है कि उसे इलाज मिलेगा, लेकिन खदान संचालक बस इंतजार करते हैं कि उसकी मौत हो जाए। बाद में परिजन और प्रशासन की मदद से उसके शव को निकाला जाता है। वो धीरे धीरे मर जाता है। पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक एफआईआर तक दर्ज करे। पुलिस के पास इतना वक्त तक नहीं है कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक तैयार हो सके, एक पोस्टमार्टम तक हो सके। कहा जाता है कि परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए शव नहीं दिया। कहा जा रहा है कि परिजन नहीं चाहते थे कि भाई एफआईआर दर्ज हो, कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। अब हम समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई परिजन अगर नहीं चाहे तो पोस्टमार्टम नहीं हो? क्या ऐसा संभव है कि अगर कोई लिखित शिकायत न मिले तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी? तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सब मुद्दों को छूने वाले सुशांतो मुखर्जी साहब मौजूद हैं। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है आपका। सुशांतो दा, क्या ऐसा संभव है कि पुलिस कह रही है कि भाई मुझे तो कोई शिकायत लिखित नहीं मिली है तो मैं तो एफआईआर नहीं कर सकता, मजदूर मर गया तो क्या होता है? एक मजदूर जिस पर पत्थर गिर गया वो शनह बहुत धीरे धीरे उसकी जान चली गई वहीं खदान में, उसे इलाज नहीं दिया गया। 11 लाख में कहा जा रहा है कि बात सेट हो गई, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 11 लाख रुपए परिजनों को मिले कि नहीं मिले। कहा जा रहा है कि भाई परिजन जो है वो तो कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं, परिजन इस मामले में आगे कुछ नहीं चाहता। अरे परिजन बेचारे एक मजदूर के परिजन है, वो क्या लड़ाई करेंगे अपने हक के लिए? सुशांतो दा जी, देखिए अभिषेक जी, ये देखने की बात है कि ये पत्थर खदान हो चाहे कोयला की खदान हो, दोनों जगह इलीगल माइंस जिसे हम लोग कहते हैं, गलत तरीका से जो कोयला निकाला जाता है, पत्थर निकाला जाता है। यहाँ पर हमने बहुत करीबी से देखा है कि बाहर में 10 जोड़े चप्पल रहते हैं, लेकिन प्रशासन बताते हैं अंदर में 2 लाश मिले हैं खाली। ये तो शुरू से चले आ रहे हैं और इसमें पूरे प्रशासन की मिलीभगत से ये संभव हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते पूरे मैनेज। और पहले क्या होता है, आपको और एक चीज बता दें, ये रिपोर्ट आप जो ला रहे हैं 11 लाख रुपया देने की बात हो रही है, ये भी गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले इतना ज्यादा लोभ दे दिया जाता है कि तुम क्या करेगा, ले लो 15 लाख रुपया। उसका देने टाइम उसको 50,000 अगर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको बता दें, ये इलीगल माइंस है, इलीगल पत्थर तोड़ हो रही है, इसमें पूरे नेटवर्क इसमें पकड़े जाएंगे। यही डर से इस तरह से इसे किया जाता है ना। और बताइए कौन सी हमारे यहाँ देश में ये कौन सी कानून नहीं है कि एक मौत हो गई, अगर उसके परिजन नहीं भी आए तो फिर भी उस पर एफआईआर होना है, तो किसके ऊपर कैसे जांच होगी? उसको अगर कोई बोले कि पोस्टमार्टम कराने की बात, मैंने परिवार नहीं मान रहे पोस्टमार्टम में, एक्सीडेंटली केस में जो एक्सीडेंट से केस है अगर डेथ करे तो उसमें पोस्टमार्टम नहीं करेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेवारी है हमारे पोस्टमार्टम कराने के, वो नहीं करा रही है, गलत तरीका है। इसके पूरे चेन की जांच होनी चाहिए, ऊपर से नीचे कौन किसकी पत्थर कट रही थी, कौन है वो व्यवसायी, उसे देखने की जरूरत है, पता चलेगा। सब गोलमेल एक साथ मिले हुए हैं, सब जगह काला है। जी अभिषेक जी। सुशांतो दा, सबसे बड़ी बात देखिए, बात सिर्फ एक मौत की नहीं है, बात हर दूसरे दिन होने वाली मौतों की है। मैं अभी वहां के संवाददाता से बात कर रहा था और निजामुद्दीन मुझे बता रहे थे कि अभिषेक जी वहां पर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि आपको खबर कहीं दिख जाए,
मजाल है कि ऐसे हादसों की बात सामने आ जाए, या मजाल है कि कभी प्रशासन वहां पर छापा मारने पहुंच जाए कि भाई ये खदान चल रही है, ये क्रशर चल रहा है, ये वैध है या अवैध है। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, थाना प्रभारी की तरफ से यह लॉजिक दिया जा रहा है कि परिजन नहीं चाहते इसलिए हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, और परिजनों ने हमें चूंकि कोई लिखित आवेदन नहीं दिया तो हम एफआईआर किस पर करते। मतलब यह हास्यास्पद लगता है, ऐसा लगता है कि मैं छाती पीट पीट के हंसूं यहां पर कि ये हो क्या रहा है, क्या तमाशा है भैया। निश्चित तौर पर यही बात है, संभव है कि इस तरह से अगर कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपको बता दें कि वो जो वेस्ट बंगाल बगल में है, वो बंगाल से जो मजदूर आते हैं उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारे झारखंड वाले तो गिन लिए जाते हैं। बंगाल से अगर मौतें हो जाए, ज्यादातर उन लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे स्टेट से लाए, मजदूरी कराएं। इससे इलीगल माइंस में अगर कुछ हो जाए घटना तो उसके स्टेट के बाहर जाके उनके घरों पर 50,000 1 लाख रुपया दे दे और वो शांत हो जाएंगे। लेकिन स्टेट में रहने के कारण ये हल्ला ज्यादा हो जाते, इनको दिक्कतें आती हैं। ये भी हमको पता करने की जरूरत है, जिनकी मौत हुई है उस पर क्यों नहीं, कौन कौन उसमें लगे हुए। पूरे नेटवर्क है इसमें, पत्थर कटिंग में, कोयला कटिंग में। कोयला में हमने देखा कि इलीगल माइंस जो होती है, जो अंदर घुस के जो माइंस बंद हो जाते हैं उससे फिर भी खोदा दिया जाता है। लेकिन पूरे माइंस के ठप हो जाने के बाद भी, उतने उतने मजदूर अंदर चले जाने के बाद भी बाहर में देखे जाते हैं कि 15 जोड़े चप्पल हैं, लेकिन अंदर से बॉडी का हिसाब दिया जाता है सरकार को कि सिर्फ एक की मौत हुई है। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने धनबाद में, निरसा में हमने देखा है कि किस तरह से होता है। उसी तरह से पत्थर, और इसमें बड़े करोड़पति लगे हुए, अरबपति लगे हुए, माफिया लगे हुए, हमारे नेताजी भी लगे हुए रहते हैं। जिनकी क्षेत्र में इस तरह से माइंस होते हैं, इस तरह से पत्थर कटिंग, इलीगल पत्थर कटिंग होती है, इलीगल कोयला चोरी होती है, उस पर नेताजी भी लगे हुए रहते हैं। सबकी अपनी दबदबा है। प्रशासन से लेके पूरा सरकारी तंत्र इसमें लगे हुए हैं। इसकी जांच निश्चित तौर पर बढ़िया से होना चाहिए। अगर जांच होगी तो एक बार अगर खोल ले। और आपको बता दें अभिषेक जी एक अच्छी बात, कि एक लाइसेंस पर, एक माइंस की लाइसेंस पर 10-10 चलते हैं क्रेशर, जिसे हम लोग क्रेशर करते हैं। क्रेशर, एक लाइसेंस है क्रेशर की, लेकिन 10 क्रेशर उनकी चल रही है और 9 उसमें इलीगल है। इलीगल से आपको पत्थर कटिंग होकर बाहर जा रहे, लेकिन कोई देखरेख नहीं है। पर क्रेशर पर गाड़ी पर थाना से लेकर नेताजी सेठ रहते हैं। कितना किसको मिलना है ये हम लोग बड़ा नजदीक से देखते हैं। ये हाल है हमारे झारखंड की जनता को। अमानवीयता देखिए सुशांतो दा, अमानवीयता आप देखिए, अमानवीयता देखिए, आप इसको अमानवीयता कहिएगा या ये कहिए कि किस कदर लोग, इन जो संचालक हैं, ये खदान के संचालक, उनके अंदर डर नहीं है। उन्हें लगता है कि कानून उनके जेब में है, प्रशासन उनके जेब में है। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। जो मरने वाला है इसका नाम जो है गोविंदा पाल था, गोविंदो पाल। अब खबर यह है कि वो पोकलेन से पत्थर काट रहा था। जब पोकलेन से पत्थर काटा जाता है तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनमें दरार पड़ जाती है। उसी दौरान इसके पोकलेन के टायर में कोई दिक्कत हो गई, जो नीचे चेन होता है उसमें कोई दिक्कत हुई। ये नीचे उतर करके उसे ठीक कर रहा था और ऊपर से एक बड़ा सा बोल्डर इसके ऊपर गिर गया, लुढ़कता लुढ़कता आया और इसे मारा और ये वहीं घायल होकर तड़पने लगा। खबर खदान के जो वहां पर आला अधिकारी, खदान के चलाने वाले जो लोग हैं, उन तक पहुंची कि भाई गोविंदो पाल वहां पर घायल है, बहुत गंभीर स्थिति में घायल है। डॉक्टर तक पहुंचाने की बात छोड़िए, प्रशासन को जानकारी देने की बात छोड़िए, सबने अपनी गाड़ी उठाई और सब निकल गए कहीं। किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि उस जवान को जो तड़प रहा है वो मर सकता है, भाई उसको निकालिए वहां से, कम कम उसका मेडिकल इलाज तो करवाइए, कुछ तो करवाइए। नहीं, छोड़ दिया उसे। छोड़ देने के बाद परिजनों तक किसी तरह बात पहुंची, परिजनों ने प्रशासन को जानकारी दी। प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से, चूंकि मैं ऑडियो नहीं सुना सकता, जब उस शव को निकाला गया, वो ऑडियो हमारे पास है कि वहां पर स्थानीय लोग सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं। स्थानीय लोग खदान संचालकों को सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इतना गुस्सा है उनके अंदर। हम वो ऑडियो, हमारी मजबूरी है कि हम वो ऑडियो यहां नहीं सुना सकते, उस वीडियो को। तस्वीरें अभी देख रहे थे दर्शक रिपोर्ट में, लेकिन आप सोचिए कि किस कदर उनके अंदर डर नहीं है। और उसके बाद फिर इतना सब कुछ होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना उनके ऊपर कितना वरद हस्त है। आप समझ सकते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। आप समझ सकते हैं कि हम यहां बोलते रहेंगे लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुशांतो दा, देखिए उनकी टी पार्टी वहां के जो लोकल थाना रहेंगे उसके वहां चलते हैं, तो किससे डरेंगे? डरना किससे है? जिस थाना के अंतर्गत वो माइंस है, उस थाना में जाके शाम को
अगर इस तरह से घटना हो गई, नहीं भी घटना हुए, तो उनको ज्यादातर आपको अलग रूम में बैठ के मिलेंगे कि वहां के साहब के साथ वो बैठ के चाय पानी कर रहे हैं। तो बताइए डर और खौफ किनके रहेंगे? ये चीज सेम एकदम इसी तरह से आपको कोयला क्षेत्र में भी मिलेंगे। सारे रात की ड्यूटी, रात को पीना खाना जो भी है वो थाना के अंतर्गत अगल बगल ही होंगे, और उनके साथ रेगुलर होंगे कि कल कितना गाड़ी पत्थर निकलेंगे उसका हिसाब पहले दे दो। ये जब बात रहेगी तो आप बताइए कि किस तरह से चलेंगे। लेकिन जनता को एक भरोसा है इस सरकार पर। हमारी जो नई सरकार बनी है झारखंड में, जो पहले से जो काम किए हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए यह सरकार निश्चित तौर पर ताकत लगाने की जरूरत है। नहीं तो इस सरकार से भी जिस तरह से जनता पिछली सरकार को अलग किया है, उस तरह से जनता का मुंह भंग ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पे जांच करे। वो गोविंदो पाल रहे चाहे कोई रहे, जिनकी भी मौत हुई है, मौत की जांच होनी चाहिए। उनकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, अगर किस लिए नहीं हुआ, घर के लोग लिख के देंगे तब पोस्टमार्टम होगा। हम लोग भी रांची में पोस्टमार्टम कराते, अगर कोई एक्सीडेंटली जिनकी घर की कोई एड्रेस नहीं है उसे तो पोस्टमार्टम करके हम लोग रखते हैं, उसको 10 दिन तक बॉडी रखा जाता है अगर उसको लावारिस घोषित करने से पहले। और इनको जो काम दिए हैं उनको सब उसका घर का एड्रेस तक पता है, और वहां से वो मोटरसाइकिल और बड़े गाड़ी से वो भाग जाएंगे। तो मतलब समझ ले, इसे भी जांच की विषय है कि वो पाल है कहां के। वो ऐसा ना है कि बंगाल के हो, कुछ दिन के लिए वो झारखंड में रह रहे, ये भी हो सकता, संभव हो सकता है। इसे देखने की जरूरत है अभिषेक जी। अच्छा जी सुशांतो दा, सबसे बड़ी चीज जो है, जो समझ में आती है मुझे, कि मजदूरों को और उनके परिवार वालों को अपना अधिकार समझने की भी जरूरत है। हमें ऐसा लगता है, चूंकि अब थाना प्रभारी कह रहे हैं कि भाई लिखित देंगे। अरे भाई, अगर लिखित देने की स्थिति उनकी रहती, अगर ऐसा रहता तो क्या उनके घर का जो कमाने वाला आदमी वो पोकलेन चला करके अपना जीवनचर्या चलाता, पत्थर के खदान में वो मजदूरी करता? मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। इसका मतलब कि मामले को रफा दफा किया गया। इस मामले में तो तुरंत के तुरंत एकदम थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। ये एकदम इनटॉलरेबल मामला। अगर सरकार भ्रष्टाचार के प्रति इनटॉलरेंट है तो सरकार को उदाहरण देना चाहिए इस मामले में एक्शन लेकर के कि हाँ मैं सरकार हूं और मैं भ्रष्टाचार के प्रति इनटॉलरेंट हूं। तौर पर अभिषेक जी एक चीज इसमें बताने की जरूरत है कि देखिए, इन लोग इनको शो करने खोज रहा कि ये मजदूर नहीं है, ये पॉकलेन चलाते थे। पॉकलेन अगर चलाते थे, जो पॉकलेन चलाएंगे वो पत्थर में नहीं दबेंगे, ये कंफर्म रहिए। जो पत्थर कटिंग करने जाएंगे अंदर, वही पत्थर में दबेंगे। तो ये जो हमारे जो पाल साहब की जिनकी मौत हुई है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निश्चित तौर पर होगा अगर पॉकलेन चलाते हैं, उनका एड्रेस प्रूफ होगा, उसमें सारा कुछ निकल जाएगा। लेकिन प्रशासन इसे जांच नहीं करेंगे। प्रशासन को जांच करने की जरूरत नहीं है। जांच तो उसी दिन हो गए जिनकी इनकी मौत हुई है, उसी दिन कंप्लीट कर लिए थे जांच जी। ये बात है। देखिए, इस तरह से मौतें होते रहे, इसी तरह से मौतें होते रहती हैं। लेकिन सर 2-3 दिन बाद, 10 दिन 20 दिन बाद इसे खत्म कर दिए जाते हैं। उनके घर को समझाते हैं कि तुम्हारा बेटी है, तुम्हारा कुछ है, ये देखो, इस कुछ पैसा रख लो उसके लिए, मौत तो हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकेंगे। वो बड़े बड़े आदमी है, वो भी पहुंचाने वाले, ये बात भी करने वाले कौन है? उनके मित्र बंधु जो पत्थर उठाते हैं, उनके काम है ये जो बात है। इन लोगों तो समझना होगा ना। हमारे पास एक ऐसा प्लान भी तो होना चाहिए कि भाई ऐसे मजदूर हैं, इनके परिवार वाले हैं, इनको अपना अधिकार क्या है, इनकी पावर क्या है, इन्हें ये समझना चाहिए। यही लोग हैं जो झारखंड को चला रहे हैं, यही लोग हैं जो हमारे झारखंड की शक्ति है। कम से कम इनको इनका अधिकार तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए, इनके जिनके ये जिस तरह से एक्सीडेंट हुए हैं, इनके रिकॉर्ड होना चाहिए। ये तो मजदूरी कर रहे हैं यहाँ, उनके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मजदूरी में। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मतलब इलीगल है, वो इलीगल वहां माइंस कराना। ज्यादातर आपको बता दें, इन लोग आम जनता जो पत्थर तोड़ते हैं बाहर में, उनको उठा के ले आते हैं और इसी तरह से इलीगल माइंस करवाते हैं, आपका स्टोन निकलवाते हैं। कुछ अगर ब्लास्टिंग हो जाए, चाहे उनको चोट लग जाए, मौत हो जाए, तो अब तो कोई देख लिए उनके बॉडी को बोल के मिल गया है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको गायब भी कर दे, पता नहीं चले। उतने बड़े खदान में कहीं डाल देंगे तो कहां पता चलेंगे। और सीधा से इन लोग किधर नहीं भागते, उनके घर जाते हैं और बोलते कि इस तरह से हो गया था, ये पैसा रख लो।
लेकिन ये 11 लाख और 15 लाख नहीं, ये 1-2 लाख में तय होगा। लेकिन ये लोग, अगर घर के लोग ज्यादा हल्ला गुल्ला किए हैं, तब उनको तुरंत कह दिया गया होगा कि 11 लाख 15 लाख दे देंगे, लेकिन लास्ट में जाके देखिएगा वही हाल होगा। लेकिन पैसा से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में कानून है, हमारे राज्य में कानून है। इस कानून के आधार पर इसकी जांच होने की जरूरत है। जो नहीं हो सका, ये हमारी सरकार बैकफुट पे हो रही। क्यों हो रहे बैकफुट में? कौन कौन इसके साथ लगे हुए हैं? अगर कोई सरकारी तंत्र हमारे साथ है, हमारे जो सरकार में तंत्र भी अगर लगे हुए हैं, उसकी भी जांच होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इस पर जांच हो। अगर जांच निष्पक्ष हो, हमें लगता है कि हमारे जो इलीगल माइंस हो रहे हैं, इस पर भी रुकावट होगी। 5-5 क्रेशर के जगह 50-50 क्रेशर चलते हैं, उस पर भी रोक लगेगी। लेकिन सरकार करे तब ना। पिछली सरकार भी यही हाल थी। हमारे ये जो सरकार चल रही है, थोड़ा बहुत तो काम कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है कोरोना काल के बाद, ये देखने की जरूरत है। अभिषेक जी, चलिए सुशांतो दा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है कि साफ और सटीक बात है कि मजदूर की मौत हुई है और प्रशासन को ऐसा लगता है कि भाई इसमें एक एफआईआर तक की जरूरत नहीं है, एक पोस्टमार्टम तक की जरूरत नहीं है, बाकी आप सब कुछ समझ सकते हैं। रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया है कि वो मजदूर तड़प तड़प के मर गया, इलाज के अभाव में मर गया। और असल में ये एक हादसा नहीं, ये एक हत्या है। अगर खदान अवैध है, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि ये खदान अवैध है या नहीं है। क्या गोविंदोपाल को प्रॉपर इलाज दिया जा सकता था? क्या उसकी जान बचाई जा सकती थी? शायद गोपीकांदर का जो प्रशासन है या फिर अहरी चुआ का जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी साहब इसका जवाब दे सकते हैं। जो मैं सवाल अभी कर रहा हूं कि क्या गोविंदोपाल की जान बचाई जा सकती थी? क्या जिस खदान में गोविंदोपाल काम कर रहे थे वो खदान वैध थी या अवैध थी? क्या गोविंदोपाल जिस खदान में काम कर रहे थे वहां पर सुरक्षा के तमाम उपकरण मौजूद थे, सुरक्षा के तमाम प्रबंध थे जो फैक्ट्री नियम के अनुसार होते हैं, जो उद्योग नियम के अनुसार होते हैं? गोविंदोपाल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत का कारण क्या है? थाना प्रभारी साहब को शायद इन तमाम चीजों की जानकारी रही होगी, तभी उन्होंने समझा कि न पोस्टमार्टम की जरूरत है, न एफआईआर की जरूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अहरी चुआ के थाना प्रभारी साहब आप इसका जवाब देंगे, गोविंदोपाल के परिवार को आप इसका जवाब देंगे, सरकार को देंगे, प्रशासन को देंगे। और अगर नहीं देंगे तो सरकार को यहां एक उदाहरण सेट करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार इंटॉलरेंट है। ये दिखाना पड़ेगा कार्रवाई करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि गोविंदोपाल को और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। कहीं जाइएगा मत आप, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड में शराब में भी खेला है गुरु, खेला है और खेला होवे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।